हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपी टेट, और उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं 2016 का जो है यूपी टेट का पेपर। हाँ, जैसा आपको पता होगा कि 2015 में जो यूपी टेट नहीं हुआ था, साथ में 2022 में यूपी टेट नहीं हुआ था, तो उसी की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं 2016 का यूपी टेट। लास्ट टाइम हमने जो यूपी टेट का पेपर सॉल्व करवाया था वो 2014 का था, ठीक है ना। तो अभी हम 2016 का करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज 2016 के पेपर में हिंदी का जो हम कवर कर रहे हैं सीरीज़ वाइज। तो पहले हिंदी का कंप्लीट करने के बाद बाकी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम 2016 का लेकर आए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। आप सभी को क्वेश्चन देखना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है, तो यहाँ पर अष्टछाप यहाँ पर रचना है, और इसके कौन है इसमें जो इसके कवि नहीं है, आपको जो है ऑप्शन बताना है। देखिए, अष्टछाप के जो कवि नहीं है ये नाभादास नहीं है। बाकी जो कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं और नंददास जो हैं, ये सभी जो है अष्टछाप के कवि हैं। इसके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अष्टछाप जो हैं वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे कुंभदास, सूरदास, परमानंदास तथा कृष्णदास थे, जबकि विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, सिद्ध स्वामी, चतुरदास और नंददास थे, ठीक है ना। और अष्टछाप नाभादास जो है अष्टाष्ट की कवि नहीं है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्यों के साथ तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर किया था। और वल्लभाचार्य के शिष्य यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने लोग हैं। कुंभनदास, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये हिंदी का जो फेवरेट क्वेश्चन है। अष्ट छाप जो है इनका जो है फेवरेट हिंदी का क्वेश्चन है, और इसमें इनके शिष्यों का ही जो है उसमें पूछ देता है कि कौन कौन से इसमें शामिल थे, कौन कौन से इसमें शामिल नहीं थे। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास को तो आप याद ही रखिएगा, क्योंकि इन्हीं में से ऑप्शन हमेशा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध है। किसका निबंध है भाई आचरण की सभ्यता? तो यहाँ पर देख सकते हैं आचरण की सभ्यता के लिए 4 ऑप्शन दिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और रामचंद्र शुक्ल और पद्म सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। जो इसके करेक्ट आंसर आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन हो गए निबंध के? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इससे आपको कुछ ज़्यादा ही तैयारी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के साथ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जिसे बोलकर व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है आत्मसाक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिवार्य चिन्ह, रहस्य। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनिवार्य अनिर्वचनीय, यानी कि ऐसा जो बोला ना जाए, जो वचन से बोला ना जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। जो वाणी द्वारा नहीं बोला जा सके उसे अनिर्वचनीय कहेंगे। स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना आत्मसाक्षात्कार कहलाता है। किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना सहानुभूति होता है। जो बात किसी को ना ज्ञात हो उसे रहस्य कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए कानून, वीर, हास्य, श्रृंगार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीर जो है उत्साह जो है वीर का जो है स्थायी भाव है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर रसों का। तो श्रृंगार रस यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुझे आंसर भी टिक लगाना है साथ में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस, ठीक है ना। बाकी साथ में देख सकते हैं श्रृंगार का होता है रीति, हास्य का होता है हास्य और करुण का होता है शोक। आगे नीचे देखेंगे। जैसा हम लोग को पता है कि 9 रस टोटल हैं, और 9 रसों के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में दिया हुआ है। तो सभी का स्थायी भाव आप देख सकते हैं यहाँ पर। रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, वात्सल्य का वात्सल्यता होता है, भक्ति का ईश्वर विषयकृत होता है, प्रयाण का रस स्नेह होता है, ठीक है। 2 रस बाद में जोड़े गए थे, बाकी जो है जो मूल रूप से 9 रस थे, ठीक है ना। कवितावली की रचनाकार कौन है? ये बहुत सभी लोग जानते होंगे कवितावली की रचनाकार कौन है। देखिए कवितावली के रचनाकार जो है हमारे तुलसीदास जी हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कवितावली जो है बनारस में फैले महामारियों पर आधारित है। तो ये इसके जो रचनाकार है हमारे तुलसीदास जी हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देख सकते हैं काशी उस टाइम बनारस को उस टाइम काशी कहा जाता था। ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बाकी सब जो है देख सकते हैं किसके द्वारा क्या क्या लिखी गई है। तुलसीदास के द्वारा अन्य कविताएं भी रचित हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। पहली बात तो यहाँ देखिएगा, कवितावली जो है ब्रज भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। इसे मुक्तक काव्य, कवित्त एवं छप्पे छंदों से 7 खंडों में रचना की गई है। कवितावली की बनारस या काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का और कलिकाल का वर्णन किया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं, देख सकते हैं। ये सब आप यहाँ एक बार देख लेंगे। हालांकि जो विनय पत्रिका है, गीतावली है, ये सब जो है देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, बहुत सारी हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि थे। हालांकि ये सब थोड़ा सा कवियों का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग कवि का मोस्टली 4-5 कवि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कबीर, तुलसीदास, सूरदास और भी 2-3 है। और इसमें से भूषण जी के बारे में यहाँ पूछ दिया गया है। तो भूषण किस काल के कवि थे, आप लोग ऑप्शन में बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीर गाथा काल के थे, रीति काल के थे, भक्ति काल के थे, या फिर आदि काल के थे। तो ये जो भूषण जी थे रीति काल के जो है कवि थे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी। तो सभी को पता है विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो सभी को पता है विनय पत्रिका किसकी रचना है। अभी हमने पीछे बात की है, ऑप्शन देखें और इसका जवाब दे। अवधि का, खड़ी बोली का, ब्रज भाषा का, अपभ्रंश का। तो ये पहली बात, विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास की है। और किस भाषा में है, ब्रज भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, टी वर्ग किस प्रकार के व्यंजक है। तो अभी हमने देखा था, तो टी का किस में आता है, मूर्धन्य में आता है आई थिंक, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कंठ से क वर्ग का, तालव्य से च वर्ग का, मूर्धन्य से जो होता है ट वर्ग का, और दंत से त वर्ग का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, सी जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंधेर नगरी के लेखक है। तो आप सभी को पता होगा अंधेर नगरी के लेखक कौन है, बहुत ही फेमस जो है कवि ये रचना है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। तो बताइए, ऑप्शन ए प्रतापनगर मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। आदिकाल के पहेली लिखने वाले कवि थे। आदिकाल के पहले किस कवि ने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन है जगनिक ने, खुसरो ने, सहरपा ने, गोरखनाथ ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, खुसरो जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेड़ से बंदर कूदा। ये क्वेश्चन तो मैं कह रही हूँ रिपीटेड है भाई, इतनी बार, हर जितने 3 साल का हमने पेपर देखा है ना, 3 साल में आपने इसको रिपीटेड देखा होगा। तो इसका क्या है, बंदर पेड़ से कूदा, तो अलगाव की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब इसको मैं नहीं बताऊंगी, बार बार मैं इसी को रिपीट कर रही हूँ। रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। अभी आपने देखा था श्रृंगार रस का क्या होता है, हास्य होता है, रति होता है, क्रोध होता है, उत्साह। तो रति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित तद्भव शब्द क्या है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, तद्भव शब्द ऐसे हैं जो हिंदी जैसे ही शब्द होते हैं, यानी कि हिंदी में मेल खाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भ्रमण, अग्नि, मछली, मस्तक, आप सभी देखकर बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मछली, जो हिंदी का शब्द है मछली। तद्भव शब्द यानी कि हिंदी में शब्द। आगे बढ़ेंगे, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। अभी हमने कल ही पढ़ा था, कल वाले पेपर में देखा था चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है ना, प्रत्येक छंद में। तो आप इसका आंसर करेंगे, 24 होती है, 16 होती है, 11 होती है, 13 होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16। 4 से 4 लिखिएगा, 4 का स्क्वायर कीजिए, 16 आएगा, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा।
आगे आएंगे। तेरी बरछी ने बरे छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बर छीने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक। आप इसका आंसर करें। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था? आप आंसर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बालकृष्ण सॉरी बालकृष्ण भट्ट ने जो है इसका संपादन किया था। आगे बढ़ेंगे। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आप सभी लोग जो इसका आंसर करें। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, असूर्य प्लस उदय। क्या आंसर करेक्ट होगा? ये संधि से है, संधि से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। इसका बी जो है करेक्ट होगा, सूर्य प्लस उदय। आगे बढ़ेंगे। नियम क्या है देख सकते हैं। यथाशक्ति में समास कौन सा है? हमने कहा था जहाँ यथा व्यथा आ जाए वहाँ पर क्या लगाना है? अव्ययी भाव लगा देना है, ठीक है ना। अव्ययी भाव ऐसे समाज है जो लिंग, संज्ञा, सर्वनाम के आधार पर बदलते नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पर। इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर, भौरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मूदरी का तत्सम क्या होगा? देखिए मूदरी शब्द दिया गया, उसका तत्सम पूछा है। मुर्स पता नहीं क्या लिखा है, मुसवी, और मुंदरी, मुंदरिका, मुद्रिका। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत का ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको संस्कृत का शब्द इसमें से क्या दिख रहा है तो उस पर टिक लगाएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुद्रिका होगा, क्योंकि यही जो संस्कृत जैसा हमें दिख रहा है। आगे बताएंगे। जब तुम लोग को मीनिंग नहीं पता होती है ना तो अपने से टिक लगा दिया करो, जो संस्कृत का दिखे ना उसमें लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव आगे है नहीं, अच्छे से नंबर ले जाओगे। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है? अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह, या व्रत और विकास। इसमें से कौन सा हजारी प्रसाद का जो है निबंध नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, व्रत और विकास हजारी प्रसाद का नहीं है। तो व्रत और विकास किसका है? ऑप्शन यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लीजिएगा। परमल रासो किसके द्वारा रचित है? तो सभी को पता है परमल रासो किसके द्वारा रचित है। ये जो परमल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनिक के द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। दुल्हिन गहुब मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो जरूर इसका आंसर कीजिए। हमने क्या कि एक कवि यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनकी रचना हमेशा या लाइनें या पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, या रचनाएं पूछी जाएंगी, या फिर जो भी उन्होंने लिखा है कुछ ना कुछ उनका एक पूछा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कबीरदास जो है करेक्ट आंसर होगा। कबीरदास का अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। मृगवती किसकी रचना है? तो मृगवती किसकी रचना है? कुतुम्बन की है, कुतुबन की। तो इसको याद कैसे करना है? मृगवती बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और हमेशा जो है पूछी जाती है। तो यहाँ वन रखना ना, मृग मतलब हिरण होता है, तो ऐसे रखना। वन में क्या होता है? हिरण होता है, तो ऐसे तुम याद रखना, ठीक है ना। तो ऐसे तुमको याद रहेगा। कुतुम्बन मृगावती जो रचना है किसकी? कुतुबन की है। आगे बढ़ेंगे। आगे एक्सप्लेनेशन आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही चल, रास्ते का बंद होना, दोनों और मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो दोनों तरफ मुसीबत इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? तो रामचरितमानस की भाषा क्या थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
अवधि। अवधि जो है रामचरितमानस की भाषा थी। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं किसको क्या किसने कहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष हमने कल ही लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब रिपीटेड होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपकर्ष जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, आनंद कांदमिनी के संपादक कौन थे? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आनंद कांदमिनी, तो यहाँ पर याद रखिएगा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमनंद प्रेमधन। तो आनंद कहाँ आता है? जहाँ प्रेम हो और धन हो, दोनों है, तो ऐसे याद रखिएगा, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। तो ये जो है आज का क्वेश्चन खत्म हुआ, 2016 का था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इसे रिवीजन कर सकते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है यूपीटेट के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और कंटिन्यू जो हम सीरीज में रहेंगे और आपको 2022 तक पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।